प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान के दौरे से वापसी आ गए। 4 दिनों के दौरे पर थे। पहले जापान गए और फिर उसके बाद में चीन गए। लेकिन जिस वक्त में चीन में थे प्रधानमंत्री, उस वक्त में देश में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी माता को एक व्यक्ति ने गाली दी है। कांग्रेस के मंच पर, आरजेडी के मंच पर चढ़ करके गाली दी है। और उस वक्त में मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपने इस दौरे से वापसी आएंगे, जब भी उनका कोई कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में वो कैसे न कैसे करके बिहार में कार्यक्रम कराएंगे, बिहार को लेकर के। और उस कार्यक्रम में उनकी माताजी का जिक्र होगा, उनकी माताजी को लेकर के वो भावुक होंगे और बहुत तरह की बातें वो कहेंगे। और वही बात जो है वो हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चीन से आते हैं और चीन से आते ही उनका एक कार्यक्रम रखा जाता है बिहार को लेकर के, जिसमें बिहार में माताएं बहनें उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होती हैं। कहने के लिए एक सरकारी कार्यक्रम था। ये देखिए, मोदी जी ने ट्वीट किया है, माताओं बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए एनडीए सरकार दिन रात काम कर रही है। आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर करके गौरवान्वित हूं। और 36 मिनट का इसमें मोदी जी ने अपना भाषण जो बताया है। लेकिन इस 36 मिनट में करीब करीब 7 मिनट नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी को लेकर के और वो जो गाली दी गई उसको लेकर के बोलते रहे। देखिए, मैंने उस वक्त में अपनी इस वीडियो में भी कहा था कि किसी को भी गाली दी जाए, इसको आप किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहां पर गाली दी गई है, किसने गाली दी है और उस गाली को कितना बड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों के मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि खबरें बहुत अच्छी है। इसलिए आप लोगों का हक़ बनता है कि आप लोग पहले देश की ही खबर सुने, क्योंकि उसके पीछे 12-13 साल से हमने सिर्फ रोए हैं और देश के लिए हमने ऐसी खबरें देखी है और सुनी है जो हमारे साथ गुजरा है। इससे तो दिल बर्दाश्ता हो गए थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको वक्त के रहते हुए जिस तरीक़े से ये खुशियाँ नसीब कर रहे हैं, इसको तो हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी और 4 भाई को दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। बहरहाल ये देखा आपने 1 मिनट 54 सेकंड की इसलिए रखा क्लिप में, क्योंकि हमारे बेगम मंत्री जो जापान के और चाइना के दौरे पे थे, आ चुके हैं भारत को। क्या क्या बेचे, क्या क्या गिरवी रखे, वहाँ पे चाइना में क्या क्या वादे करके आप लोग बखूबी जानते हैं। मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करना चाहता। और वो चाइना को जो हमारे लद्दाख के अंदर जो है सो 90% लद्दाख में घुस चुका है चाइना, और यानी ऐसे कैंपे लगा चुका है, हमारे इतने मिलिट्री जवानों को शहीद किया है, हम बयान नहीं कर सकते। उसके बावजूद चाइना के साथ जाके वहाँ पे फिर उसकी पीठ थपथपाई, कौन से उसके लिए ये अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल आते ही उन्होंने आने से पहले ही जैसे आरएसएस के और भी एनडीए के, बीजेपी के लोग जो है सो जलसे के लिए, सभा के लिए जो है सो पूरी तैयारी करे, किराए के पतंग भी लेके आए, जितना हो सकता 200 रुपये और एक बाटल शराब बांटी गई वो लोगों को, जमा जमा किए। लेकिन हकीकत से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है बिहार में लोगों की क्या चल रही है। तो इसके मद्देनज़र जो है सो हमारे प्रधानमंत्री इतना रोए हैं, इतनी नौटंकी करे हैं जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये बिहार वासियों को मालूम है कि झूठे आंसू है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जैसा आउट चोर है वैसे ही ये आंसू भी चोरी के है और ये भटकाने के है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये आंसुओं का बहाना दिया हमारा एक, और उसकी छानबीन के बाद तो मालूम हुआ कि जो है सो वो कुछ टाइम पहले बीजेपी में ही था, एनडीए दल का जो है सो हिस्सा था। और उसके फोटोज जो है सो यहाँ तक के
चीटर कुमार के साथ भी है और ढोंगी के साथ भी है। यानी एक वैसा शख्स जो है सो इनकी अम्मा बहन पे आ गया, इतने गालियां दे दिया इनकी अम्मा को, तो अब इन्होंने ये बात लेके चलो, इनको तकलीफ हो रही है अम्मा की गाली दिए तो, हाँ, और इन्होंने कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लिए तो उनके आदमी ये सब सच सच बोल देगा। लेकिन नौटंकी करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो हथकंडा इस्तेमाल करे ताकि लोगों को रहम आ जाए, और माँ बहनों को जो है सो फिर बेवकूफ बनाने के लिए फिर लूलीपॉप दिए हुए है उन्होंने कि मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त पैकेज लेके आऊंगा लेडीज के लिए। जबकि मालूम है इन्होंने एक ही काम किया था, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां देश की है, उनको भी सिंदूर लगाकर उठाने के चक्कर में थे, सिंदूर बांट के उठाने के। लोगों को ये तक मालूम होना चाहिए जब सिंदूर लगाते हैं तो लगाने का हक किसको है, सिंदूर कौन लाके देता है, कौन से रिश्ते से लाके देते हैं, ये आप लोग बखूबी जानते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, ये लॉलीपॉप देके जो आंखों से आंसू जो गिरा रहे, उन्होंने जो रो रहे थे वहां बिहार में, सिर्फ उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए हथकंडा इस्तेमाल किया गया। वही अवाम ये नहीं पूछ रही तुम चाइना गए थे, जापान गए थे, क्या करके आए, कौन सा ऐसा माहिदे पे साइन करके आए, कौन सी ऐसी चीज गिरवी रखे, और क्या और क्या अंदर लाएंगे चाइना को, ये सवाल करने वाला कोई भी नहीं है। बहरहाल ये आपका भाई बराबर करेगा इंशाल्लाह वक्त के आने पर। बहरहाल मुनज़्ज़म रखिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। ज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।